गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का एनएसएस अभिनव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग विज्ञान में जो पढ़ रहे थे हवा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इसको ख़त्म करेंगे कि हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि हवा जगह छेकती है। उसका उदाहरण हमने लिया था कि पानी में भी हवा मौजूद है, जिसमें आपको मछली वाला प्रयोग करके दिखाया था। पानी गर्म किया था, मछली को डाला था ना, तो वो वाला प्रयोग आप वीडियो में देखे होंगे। आज आपको मिट्टी वाला प्रयोग दिखा रहे हैं। करना क्या है, एक बर्तन लेना है, इस बर्तन में पानी भर देना है। अब इसमें एक मिट्टी का ढेला, क्या डालना है, मिट्टी का इसको पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही पानी के अंदर डालिएगा मिट्टी का ढेला, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ये क्या बाहर निकल रहा है? ये बुलबुला बाहर निकल रहा है। ये बुलबुला क्या है? यही बुलबुला हवा है, जो मिट्टी के खाली जगहों में भरा हुआ था। यही बुलबुला क्या है? यही बुलबुला हवा है, जो मिट्टी के खाली जगहों में भरा हुआ था। जब मिट्टी को पानी में डाले तो पानी हवा को विस्थापित कर दिया। जब पानी हवा को विस्थापित करेगा तो पानी कहाँ आएगा? बाहर निकलेगा। तो वही हवा बुलबुला के रूप में बाहर निकल आया। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है कि मिट्टी के खाली जगहों में भी हवा मौजूद रहता है। तो जहां भी खाली जगह आपको दिखाई पड़े, प्रत्येक स्थानों पर हवा अपना जगह बना लेता है। उस खाली जगहों में हवा भर आता है। आप वर्षा के दिनों में देखेंगे, जब आपके खेत में, ये खेत है, इस खेत में पानी भर गया है, पूरा मिट्टी, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी पूरा गीला हो गया है, तब आप देखिएगा अर्थवर्म, आप समझ रहे हैं इंग्लिश में अर्थवर्म क्या होता है? नहीं, केचुआ। केचुआ क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जिसको कि आप बंसी में डाल के मछली फंसाने का काम करते हैं। तो देखिए, केचुआ बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो केचुआ बाहर निकलना क्यों शुरू किया? कि मिट्टी में जो वायु था, जिसकी सहायता से वह श्वसन की क्रिया कर रहा था, जब पानी भर गया तो ऑक्सीजन कहाँ चला आया? बाहर चला आया। तो फिर केचुआ श्वसन की क्रिया कैसे करेगा? तो उसको कहाँ निकल के आना पड़ा? मिट्टी की सतह पर निकल के आना पड़ा। क्यों निकल के आना पड़ा? ताकि वह श्वसन की क्रिया कर सके, हवा को ग्रहण कर सके। इसलिए वह कहाँ निकल के आ गया? मिट्टी की सतह पे निकल के आ गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मिट्टी में भी हवा मौजूद होता है। आप मिट्टी ही नहीं कहिए, जहां भी खाली स्थान होगा उस स्थान को हवा भर देगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आपका एक क्वेश्चन था कि जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से, ये अगर पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह, ये अगर आपका पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, या पृथ्वी के सतह से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, दोनों स्थिति में ऑक्सीजन O2 आपको लिखवाए थे ना, O2 क्या होता है? CO2 क्या होता है? O2 की मात्रा घटती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं O2 की मात्रा घटती है। दोनों स्थिति में पर्वतारोही जो ऊपर चढ़ते हैं, तो जो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी? कमी आएगी। ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, तो वह श्वसन की क्रिया कर पाएगा? तब वो क्या करते हैं? अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, ताकि वो श्वसन की क्रिया को कर सके, ऑक्सीजन उसको मिलता रहे। क्योंकि हम लोग श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। नीचे जाने की गोताखोर कौन होता है? जो गहरे पानी में जाता है। कहां जाता है? गहरे पानी में जाता है। तो जैसे वो गहरे पानी में जाएगा, नीचे जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। ये आपको यहां दिखा ना, ये पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। यानी ऑक्सीजन की महत्तम मात्रा कहां पर है? तो ऑक्सीजन की महत्तम मात्रा पृथ्वी के सतह पर है। यह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन को जीने के लिए सारा चीज मौजूद है, इसीलिए यहां जीवन संभव है, और दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी के सतह से ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे तो क्या घटना घटेगी? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो श्वसन की क्रिया में दिक्कत आएगी कि नहीं? और जब श्वसन की क्रिया में दिक्कत आएगी तो हो सकता है प्राण टूट जाए। तो इसलिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन अपने साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ना। चलो, इसमें कोई दिक्कत? अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया कि पर्वतारोही या गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो हवा होता है, हवा यह दबाव डालता है, दबाव डालता है। कैसे? तो आपको इसका एक सरल उदाहरण दे रहे हैं। साइकिल तो सभी लोग देखे होंगे। तो साइकिल में जो चक्का होता है उसमें हवा भी भरते हैं क्या? भरते हैं। ट्यूब में चक्का, वही ट्यूब नहीं हुआ ना, टायर और ट्यूब। तो ट्यूब में आप हवा डालते हैं क्या? हवा डालने के बाद आपकी साइकिल अच्छी तरह से चलती है, हाँ? और हवा निकाल देते हैं तो वो पिचक जाता है, तो चलने में आसानी होती है क्या? तो आप गौर कीजिए, जब ट्यूब में हवा डाल देते हैं तो क्या वह टायर ट्यूब पिचकता है?
नहीं ना पिचकता है। क्यों नहीं पिचकता है? क्योंकि उस हवा का दबाव है। हवा के दबाव के कारण ऐसी घटना घटती है। आप अंतरिक्ष यात्री का चित्र देखे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री वो हेलमेट पहन के रखते हैं, जैकेट देखते हैं, मोटा वाला जैकेट उकेट पहने रहते हैं, चित्र में देखे होंगे। तो वो क्यों पहनते हैं? उसका क्या कारण है? तो हमारे शरीर के अंदर भी दबाव है, वायुमंडलीय दबाव भी होता है। देखिए क्या, वायु मंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडल के कारण जो हमारे ऊपर दाब पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल, आपको इसके पहले वाले वीडियो में परिभाषा बताए होंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक परत बना हुआ है ना, इसी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो यह जो परत है ना, यह हमारे ऊपर दबाव डालता है। हमारे शरीर के अंदर भी दबाव है। तो हमारे शरीर के अंदर का दाब और वायुमंडलीय दाब, दोनों दाब का मान बराबर हो जाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी की सतह पर यह एहसास नहीं होता है कि हमें कोई दबा रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा, वायुमंडलीय दाब घटते चला जाता है, कम होते चला जाता है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा घटती है ना, उसी तरह ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, हमारे शरीर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। तो हो सकता है हमारा शरीर फट ना जाए। इसी कारण वो मोटा मोटा जैकेट आपको चित्र में दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि हवा में भी दाब होता है, हवा भी दाब डालता है। दाब समझ रहे हैं? दबाना ना, दाब का अर्थ क्या होता है? दबाना। तो हवा में क्या होता है? दाब होता है, हवा में दाब मौजूद होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि जो पौधे हैं और जानवर हैं, पौधे और जानवर आपस में गैस का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कैसे? तो ये जो बोले कि जानवर और पौधे, ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य और पौधे भी हो सकते हैं। कैसे? सो बता रहे हैं कि जितने भी सजीव हैं, सजीव जिसमें जीव हो, जितने भी सजीव हैं, वे सजीव श्वसन की क्रिया के लिए, श्वसन की क्रिया के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, O2 ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और CO2 क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अब ये जो सजीव है, इस सजीव में एक अपवाद है, हरे पौधे।
ये भी अपवाद नहीं है, तो हरे पौधे भी रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। लेकिन धूप की उपस्थिति में, धूप मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे जो है यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो हरे पौधे हैं, ये भी, इसको हमने अपवाद इसलिए किया क्योंकि इसका एक समय ऐसा है कि जब ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसकी उल्टी क्रिया कब होती है? उल्टी क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य प्रकाश यानी दिन के समय में यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है। अपवाद में पीपल का पौधा है, पीपल का पौधा और तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा, ये दोनों पौधा जो है दिन और रात CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। यानी इसमें हमेशा यही क्रिया चलती रहती है। लेकिन और जो पौधे इसके अलावा रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि पौधे और जानवर आपस में गैस का आदान प्रदान करते हैं, कैसे? तो बेटा हम लोग, ये जो जानवर हैं, ये जानवर क्या करते हैं? हमेशा, ये जानवर हमेशा O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी पौधे जब क्या करता है? अपना भोजन बनाता है ना, भोजन बनाता है, उस समय क्या करता है? ये CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका आपको समीकरण लिख देते हैं, सबका नाम आपको बता देंगे। उसका समीकरण क्या है? CO2 प्लस H2, CO2 को क्या बोल दिए? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसको क्या बोल दिए? H2 क्या बोलते हैं? जल। क्या बनाता है? इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा। और यही ऑक्सीजन कहां छोड़ देता है? वो वायुमंडल में छोड़ देता है।
इस ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ देता है? वायुमंडल में छोड़ देता। आप देखिए यहाँ कैसे दोनों का दोस्ती हो गया। जानवर क्या किया? जानवर ऑक्सीजन लेता है, तो कहां से ले लिया? ये ऑक्सीजन वायुमंडल वाला ले लिया। जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से छोड़ लिया? ये देखिए कहां से ले लिया? तो जो जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था वो पौधा ले लिया। तो क्या जानवर और पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, वो हरे पौधे गैस का आदान प्रदान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और यह जो क्रिया होगी यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और किसमें? वैसे पौधे जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। वैसे पौधे जिसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाया जाएगा और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होगी, तभी प्रकाश संश्लेषण। पर्णहरित पौधे हरे क्यों होते हैं? पत्तियां हरी होती है ना, पौधे का हरा क्यों होता है? इसी पर्णहरित के कारण। हमारा खून लाल होता है, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसीलिए हमारे खून का रंग लाल है। अगर हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो पानी हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। उसी तरह पर्णहरित है, पौधे में हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है। वह पौधे को, पत्तियों को क्या बना देता है? हरा बना देता है। उसी पर्णहरित की सहायता से, उसी पर्णहरित के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं है, हम लोग अपना भोजन पकाते हैं। हरे पौधे ही एक ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग घर में खाना बना लेते हैं, बनाते नहीं है, हम लोग खाना को पकाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप पौधे कैसे आपस में, जानवर कैसे आपस में ऑक्सीजन को आदान प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आइए आप कि भाई जो हवा है, क्या हवा और किसी सहायता से और किसी तरह से हमारी सहायता करता है क्या? तो आप देखिएगा कुछ प्रदेशों में इस तरह से चित्र बना हुआ होगा। इधर एक मोटा सा डंडा होगा और इसमें जो है ना ये फिरकी लगा रहता है। फिरकी समझते हैं? घिरनी लगा रहता है। जब हवा चलती है, जब हवा में गति होती है, तो इस गति में ये जो फिरकी है ये घूमता है, ये नाचता है ना? ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है। जब ये घूमने लगता है तो इसमें ना एक क्या कहते हैं, लोहा वाला और चापानल होता है ना, उसी तरह का ये वाशर लगा रहता है। ये अप डाउन होते रहता है। अब चापानल का वाशर लगा है, इसमें पाइप लगा रहता है, तो पानी को वह ऊपर खींचेगा। जब ऊपर खींचेगा तो यहाँ पर एक, जिस तरह से चापानल में मुंह लगा रहता है, उसी तरह का यहाँ पर मुंह बना रहता है। पानी ऊपर खींचा तो पानी कहाँ गिरना शुरू हो गया? ठीक है। उसके बाद आगे घूमेगा तो फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर खींचेगा। तो इस तरह से क्या होता है? हवा की सहायता से हम अपने छोटे छोटे जो क्यारियां हैं उसका पटवन कर सकते हैं, सब्जी उपजा सकते हैं। और जहां तेज हवा चलती है वहां पर तो इसकी सहायता से आटा चक्की भी चलाई जाती है इस घिरनी की सहायता से। और बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहां भाई? जहां तेज हवा चलती है, तेज गति से हवा क्या है? हवा क्या है? जो
जिसमें गति हो उसे क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। तो ये जब इसमें गति होगी तो क्या करेगा? ये फिरकी को घुमाएगा। फिरकी को घुमाएगा तो अगर इसके साथ हम लोग डायनेमो सेट कर दें तो ये क्या करेगा? डायनेमो को घुमाएगा। अगर डायनेमो को घुमाएगा तो क्या होगा? बिजली उत्पन्न होगी। तो यह वैसे जगहों में होता है जहां पर तेज हवा चलती है। तो हवा में धक्का भी है, हवा में बल भी मौजूद है। अगर हवा में बल मौजूद नहीं है तो आपका छप्पर कैसे उड़ के चला जाता है? दूसरे के घर में चला जाता है नहीं, आंधी में। तो हवा में भी बल है, या इसकी सहायता से हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। फिरकी घूम सकता है, पटवन कर सकते हैं, आटा चक्की चला सकते हैं। और कुछ अब नहीं दिख रहा है तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जब अगर वीडियो देखे होंगे या सुने होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि हवा का बनावट क्या है? हवा का बनावट बोलिए। कोई बनावट नहीं। हाँ नहीं, हवा गैसों का मिश्रण है या नहीं? तो कौन कौन गैसों का मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम नहीं बोला जाता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीन गैस को बोलिए। उसके बाद जलवाष्प को बोलिए और धूलकण को बोलिए। श्वसन, वायुमंडल में कौन सा ऐसा गैस है जो श्वसन के लिए जरूरी है? कितने प्रतिशत में? आप कैसे कह सकते हैं कि हवा जलने में सहायक होता है? कौन वाला प्रयोग करके दिखाइएगा? मोमबत्ती और गिलास वाला ना, सही बोले। आप कैसे कह सकते हैं कि पानी में हवा मौजूद है? तो कौन वाला प्रयोग कीजिएगा? मछली वाला प्रयोग करेंगे ना, पानी को गर्म करेंगे जो बुलबुला निकलेगा। हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत बनी हुई है। उस पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आप ओजोन परत में कहा जा रहे हैं? ओजोन परत तो बहुत ऊपर है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, गैसों का एक आवरण है। उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारे हवा में कौन ऐसा गैस मौजूद है जिसका उपयोग हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं? CO2। देखिए CO2। हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस मौजूद है? CO2 मौजूद है, जिसका उपयोग पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने में। किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है। क्या बोल रहे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ऑक्सीजन भी यहाँ 6 होगा। छह दूनी 12। देखिए यहाँ 12 है कि नहीं, इसीलिए शेष। आइए, हवा की मौजूदगी के कारण आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उसका एक लिस्ट बना। अभी बताया ना, हवा की मौजूदगी के कारण क्या क्या कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा होगा, आटा चक्की चला सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, पटवन का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनाना है कि हवा की सहायता से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। हम हवा की सहायता से हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। कैसे? फिरकी को घुमाकर एक फिरकी बना लेंगे, हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर दौड़ते तो क्या होता है? फिरकी नाचना शुरू करता है। फिरकी किसको कहते हैं? हम लोग अपनी भाषा में गिरनी को कहते हैं। फिरकी नाचना शुरू कर देता है कि नहीं? तो हमारे लिए मनोरंजन का कार्य है। अब कहता है कि पौधे और जानवर एक दूसरे की सहायता करते हैं गैसों का आदान प्रदान करके। कैसे? तो बोर्ड पे अभी बताए हुए थे ना। ये देखिए, ये इसी तरह ये ऑक्सीजन लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस तरह से वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और इस तरह से जो आपका हवा का चैप्टर है समाप्त हो गया। धन्यवाद।